आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के अंदर मोड के बारे में। हमने इससे पहले ऑलरेडी मोड के बारे में बात कर ली है। तो हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको मोड के डिफरेंट टाइप्स के जो फॉर्मूला है उसके बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे अब हमें उसे डीपली स्टडी करना है। तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय मोड उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंसीडर कर ले। तो सर जो मोड होता है उसको हम डिनोटेट किससे करते हैं? तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, डिनोटेड बाय कैपिटल एम ओ। किससे डिनोट करेंगे? एमओ से डिनोट करेंगे। अगर उसको डिफाइन करना है सर, क्या करना है आपको? मोड को डिफाइन करना है। तो मोड को अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए सबसे पहले कौन सी चीज के ऊपर फोकस करना है? तो पहला फोकस आएगा द वैल्यू। ओके, द वैल्यू। कौन सी वैल्यू आपको कंसीडर करनी है मोड के अंदर? तो कि सर जो चीज सबसे ज्यादा, द वैल्यू विच गेट, जो भी आपके पास नंबर्स होते हैं, ओके, गेट रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। और ये भी एक कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या है? एक कंडीशन क्या है, कौन सी बनी? तो कैसे जो नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, उसको हम क्या कहेंगे? मोड कहेंगे। और दूसरी चीज कौन सी है? तो कैसे द वैल्यू। तो कौन सी वैल्यू? तो के सर वो वैल्यू जो अकरिंग विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अकरिंग विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, जिस नंबर के सामने जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, तो उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो डेटा है उसको हम कौन सा डेटा कंसीडर करेंगे? मोड के लिए वही वैल्यू कंसीडर की जाएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? हाईएस्ट होती है सर ना। तो इन दोनों कंडीशन में आप ये जो पहली कंडीशन है वो फॉलो कर सकते हो रो डेटा के लिए। याद रखना, ये पहली कंडीशन किसके लिए फॉलो होती है? रो डेटा के लिए। और ये जो सेकंड कंडीशन है वो फॉलो होगी डिस्क्रीट डेटा एंड क्लास। मोड फाइंड आउट करने के लिए दो कंडीशंस अप्लाई होती है, पहली वाली और दूसरी वाली। तो पहली वाली कहां पे अप्लाई होगी? जहां पे कौन सा डेटा होता है? रो डेटा। रो डेटा मतलब आपको पता ही है, जो नंबर रैंडमली कोई भी नंबर दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड रो डेटा। और वही डेटा को अगर हम कन्वर्ट करेंगे कोई डिस्क्रीट फॉर्म में एक्स वाई के अंदर, अदरवाइज क्लास के अंदर, ओके, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? तो उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेड जो फ्रीक्वेंसी होती है या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा क्या बन जाता है? मोड बन जाता है। तो ये दो कंडीशन थी। अब इसके अंदर हम बात करें तो मोड की फॉर्मूला, और यहां पे रो डेटा के लिए कोई फॉर्मूला है नहीं। ओके, हाईएस्ट रिपीटेड नंबर। कौन से लिए? रो डेटा के लिए हमें क्या करना है? हाईएस्ट रिपीटेड नंबर, वो हमारी क्या बन जाती है? फॉर्मूला। ओके, उसके बाद बात करेंगे डिस्क्रीट डेटा के लिए। ओके, तो डिस्क्रीट डेटा के लिए मोड कौन सा होगा? तो के जहां पे अकॉर्डिंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, कौन सी फ्रीक्वेंसी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो हमारे लिए क्या बन जाती है सर? तो क्या हमारी फॉर्मूला बन जाएगी। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो क्या सर हाईएस्ट
फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, दैट वैल्यू, जिस वैल्यू की या फिर जिस डेटा की फ्रीक्वेंसीज जो होती है, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसीज जो होती है वो हाईएस्ट रैंक पे होती है, दैट्स कॉल्ड एज अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट it's create the mode for your value. And now we use formula for class. तो क्लास के लिए आपकी फॉर्मूला क्या होगी, तब जाएगा मोड, तो फॉर्मूला बनेगी L प्लस FM माइनस F1। फॉर्मूला क्या आती है, L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। याद रखो आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर क्या लिखते थे, यहाँ पे n की जगह पे 1 लिखते थे, 1 की जगह पे 0 लिखते थे, और जो 1 आता था, ओके, यहाँ पे हमने जो 2 लिखा है वहां पे आप उसको 1 कंसिडर करते थे। तो ये आपकी प्रोसीजर थी, यहाँ पे आप 0, यहाँ पे 1 इस तरीके से कंसिडर करते थे, लेकिन यहाँ पे हम उसकी जगह पे क्या यूज करने वाले हैं, m यूज करने वाले हैं सर। तो fm माइनस f1 डिवाइड बाय 2fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू c। क्लियर? जहां पे l का मतलब होता है लोअर, सबसे कम, जिस क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना उसकी लोअर लिमिट, मतलब l, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड fm, अपर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड f1 एंड लोअर फ्रीक्वेंसी फॉर f2, और उसकी जो क्लास लेंथ होती है उसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, c कंसीडर करेंगे सर मॉडर्न क्लास में। चलो उसके बाद हम बात करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है सर, तब इंपेरिकल फॉर्मूला यूज की जाएगी, उसके आपको डेटा पता होने चाहिए। इंपेरिकल फॉर्मूला के भी थोड़े बहुत रूल्स है, तो सबसे पहले हम तो फॉर्मूला की बात कर ले। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आती है, MO इज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन, MO इज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2x बार। ये मीडियन है और ये x बार है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम मीडियन माइनस 2 मीन। समझ गए? लेकिन रूल्स, अब हम बात करेंगे इसके रूल्स के बारे में कि सर इंपेरिकल फॉर्मूला क्यों अप्लाई की जाती है बजाय कि हिंज फॉर्मूला के। ओके, तो उसके रूल्स में पहला, जो ये हाईएस्ट रिपीटेड नंबर होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं, ओके, या फिर 2 और मोर देन 2 नंबर्स आर हाईएस्ट रिपीटेड नंबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जस्ट रो डेटा के लिए, ओके, मोर देन 1 ऑब्जर्वेशन जो होता है वो हाईएस्ट रिपीटेड होता है सर, मोर देन 1 नंबर repeated more than 1 number repeated highest time। एक ही नंबर, फॉर एग्जांपल 5 नंबर, तो 5 नंबर 3 बार रिपीट हुआ है, लेकिन साथ में 6 नंबर भी 3 बार रिपीट हुआ है, तो कोई एक से ज्यादा नंबर, मोर देन 1 नंबर, मतलब एक से ज्यादा नंबर, और मतलब कि 2 और मोर देन 2 नंबर ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो कि उसके लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला। उसके बाद मोर देन 1 वैल्यू और नंबर, मोर देन 1 ऑब्जर्वेशन और वैल्यू, ओके, तो सर यहाँ पे भी दूसरा भी क्या लिखेंगे, मोर देन 1 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, तो मोर देन 1 ऑब्जर्वेशन जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी
ओके, विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सर अगर हम बात करें तो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें, ये जो सेकंड पॉइंट है उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूं x और f। तो यहाँ पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट होनी चाहिए अगर आपको मोड फाइंड आउट करना है तो। लेकिन दो फ्रीक्वेंसी जो होती है, दो क्लास की या फिर दो वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी होती है, दो ऑब्जर्वेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाईएस्ट होती है। मतलब कि अगर यहाँ पे हम बात करें ऑब्जर्वेशन तो 2, 4, 6, 8 ये हमारे ऑब्जर्वेशन है और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है 4, 8, 8, 7, तो ये दोनों में 8 है। तो ऐसे टाइम पे हमें मोड फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। अगर एक ही जगह पे 8 होता और यहाँ पे अगर 8 की जगह पे 6 होता तो 8 आंसर आ जाता, इसके सामने 4 हमारा मोड बनता। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी 8 2 टाइम्स है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और दोनों के दोनों 2 टाइम है। तो एक से ज्यादा टाइम होने की वजह से हम मोड फाइंड आउट कर सकते नहीं है इन फॉर्मूला के तौर पे या फिर ये जो टेक्स्ट के तौर पे जो हम फाइंड आउट करते हैं उसके तौर पे। ऐसे टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करेंगे। और उसके बाद जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो कहां पे होगी, एट फर्स्ट और लास्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर पहले प्लेस पे और आखिरी प्लेस पे, और अगर दोनों में से कोई एक जगह पे भी होगी तो भी हम इंपेरिकल फॉर्मूला यूज कर सकते नहीं है। फॉर एग्जांपल यहीं पे दिखा देता हूं, यहां पे फ्रीक्वेंसी है 8, यहां पे है 6, 4 और 2। अब एक बात याद रखना, हमें यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 8। अब इसके लिए हम मोड फाइंड आउट कर रहे हैं सर, सीधी बात है समझना। ओके, और यहाँ पे आपका क्लास है 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8 और 8 to 9, समझ लेना। तो सर ये क्लास हमारा सिलेक्ट हुआ फॉर मोड, लेकिन उसके लिए हमें एफएम चाहिए, तो ये हमारा एफएम है सर, ये क्या बन गया एफएम। लेकिन F1 के लिए अपर पोर्शन चाहिए जो है ही नहीं, दिख रहा है F1 मिलेगा नहीं मिलेगा सर। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट, इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट फॉर दिस टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, दैट्स व्हाई वी यूज दिस मेथड। ओके, तो यहाँ पे हम तीनों की तीनों कंडीशन आप समझना। पहली कंडीशन जो है वो किस डेटा के लिए है, रो डेटा के लिए। दूसरी कंडीशन जो है वो डिस्क्रीट डेटा के लिए है, और जो तीसरी कंडीशन है वो किसके लिए है, तो क्या सर वो हमारे क्लास के लिए है। ओके, हम इन तरीकों की एक्टिविटीज के लिए मोड फाइंड आउट कर सकते नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर empirical formula for the find out of mode। क्लियर इट, आप अच्छी तरीके से समझ लेना। तो इस तरीके से हम मोड को अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको कंसीडर कर सकते हैं। किस तरीके से, तो उसकी डिफाइन ही दो टाइप में डिवाइड की गई है। पहली कंडीशन जो है वो रो डेटा के लिए, दूसरी डिस्क्रीट और क्लास के लिए, और उसके बाद मैंने आपको उसके फॉर्मूलाज के बारे में बताया।